देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले दिनों बोकारो काफी चर्चा में रहा था और बोकारो चर्चा में रहा था एक साथ आधे दर्जन नक्सलियों के मारे जाने को लेकर। लेकिन अब उसी बोकारो जिले में अगर आपको ये जानकारी मिले कि पुलिस रात्रि गश्ती में नहीं निकल पाते हैं क्योंकि भाई नक्सल एरिया है, विधायक के कहने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंच पाती है, उनके पास फोर्स नहीं रहते हैं, और सरकार दावा करती है, पुलिस महकमा दावा करता है कि हम झारखंड से नक्सलियों के पांव उखाड़ देंगे। यह सच है कि बोकारो जिला में जो घटना हुई थी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, उसके बाद जो साकेत सिंह जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं और बड़ी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आईजी हैं, उनके नेतृत्व में, अमोल पालेकर के नेतृत्व में जो हुआ था, उसके बाद चारों ओर तालियां बजी थी। लेकिन कल रात की जो घटना है, वो रात की घटना एक बार फिर झारखंड के लोगों को आज से 20 साल पहले की ओर ले जाती है, जब उस सड़क पर लोग रात्रि में चलना दोपहर होता था, नहीं चल पाते थे। दोस्तों, जो नावाडीह का एरिया है वो नक्सल प्रभावित एरिया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अकेले विधायक वहां लोगों के फोन आने के बाद पहुंच जाते हैं और वो जब पुलिस को फोन करते हैं तो पुलिस वहां नहीं आती, डीएसपी फोन नहीं उठाते, एसपी फोन नहीं उठाते, और विधायक अपने 2 अंगरक्षक के साथ उस नक्सल प्रभावित एरिया में जाते हैं, लोगों की व्यथा सुनते हैं, वहां से टेलीफोन करते हैं डीएसपी को, एसपी को, वो फोन नहीं उठाते। थानेदार को जब फोन करते हैं बड़ा बाबू को, तो बड़ा बाबू कहता है हमारे पास फोर्स नहीं है, कुछ देर में पहुंचते हैं। अब ऐसे में आपने जो टारगेट रखा है कि सितंबर महीने तक पूरे देश से नक्सल को समाप्त कर देंगे, और वहीं राज्य के डीजीपी कहते हैं बरसात से पहले हम नक्सलियों का सफाया कर देंगे। जब आपकी पुलिस ही नहीं पहुंचती है वहां पर, विधायक जयराम महतो पहुंच जाते हैं। विधायक जयराम महतो 1 से 1.5 घंटे तक वहां रहते हैं, लेकिन पुलिस नहीं पहुंचती। पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो, कैसे विधायक जयराम महतो पहुंचे नावाडीह के जो ऊपर घाट का में, जहां पर कि रात्रि में मर्डर हुआ था 11-12 बजे, 11 साढ़े 11 बजे के करीब में, और उसके बाद वहां से एक शुभचिंतक ने उनको फोन किया। उसके बाद रात में ही विधायक वहां पहुंचे। पहले देखिए वहां का दृश्य क्या था और कैसे विधायक वहां पहुंचे और क्या कह रहे हैं। बहुत ही खेदजनक कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पुलिस प्रशासन, उसको बालू चोरी, बालू में कमीशन चाहिए, कोयला में कमीशन चाहिए, आदमी मर जाता है लेकिन वो घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाती है। हम डुमरी विधायक एक संवैधानिक पद पर है, हम विधायिका का अंग है। ये 1.5 घंटा पहले हमको हमारे एक समर्थक का फोन आता है कि एक सुनसान जगह में मर्डर हुआ है। हम विधायक होके एक गाड़ी लेके, हम एक गाड़ी में घूमते हैं स्कॉर्पियो में, 1 बज रहा है रात, हम घटनास्थल पर आए हैं, मर्डर हो चुका है। अरे बड़ा बाबू बोल रहा है कि हमारे पास फोर्स नहीं है। आपके सामने हम लाइव एसपी को फोन लगा रहे हैं, ये मर्डर हो चुका है, देख सकते हैं। बहुत दुर्भाग्य का विषय है, गोली मारकर हत्या क्या क्या यहाँ मर्डर हो चुका है और पुलिस प्रशासन का यहाँ ठिकाना नहीं है। 1.5 घंटा पहले सूचना दी है, हम लोग भी सूचना दिए उनको। एकदम बिल्कुल बेशर्म हो चुकी है पुलिस प्रशासन। सुना नहीं। हम यहाँ एसपी को फोन लगाए हैं, बोकारो एसपी, एक विधायक का फोन जा रहा है, बोकारो एसपी को फोन जा रहा है। चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है, रिंग होके अब रिंग नहीं होने लगा है। हम एक विधायक होकर घटनास्थल पहुंचे, हमारे समर्थक ने फोन किया, जबकि ये जो लोग हैं, इनके पिताजी को जिंदा छोड़ दिया गया है, लड़का को सीधे सामने से गोली मारा गया। ये हमारे विधानसभा का नहीं है, लेकिन चूंकि हमको सूचना मिला, हम तुरंत यहाँ आए। बड़ा बाबू बोलते हैं, उल्टे हमको बोलते हैं कि विधायक जी आप मत जाइए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऊपर घाट का क्षेत्र, आप मत जाइए। क्या ये सिस्टम चल रहा है यार? इन लोगों को बालू में कमीशन चाहिए, कोयला में कमीशन चाहिए। अभी 1.5 घंटा पहले हमारे मोबाइल में 1.5 घंटा पहले फोन आया है, और रात के 1 बजे डुमरी विधायक अकेले पहुंचा, एक गाड़ी में पहुंचा है, अकेले नहीं एक गाड़ी में। हम जरीडी गए हुए थे एक शादी का कार्यक्रम में। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ टावर भी कम है। एसपी को फोन लगाए, एसपी नहीं उठाए। आपके सामने अब डीएसपी को लगा रहे, बेरमो डीएसपी, चूंकि बेरमो बड़ा बाबू को नहीं लगाएंगे, बड़ा डरपोक किस्म का इंसान है, हमारा भाई समान ही है,
लेकिन एक नंबर डरपोक किस्म का इंसान है, बोलता है फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 1.5 घंटा पहले से लोग कोई नहीं पहुंचा है। हद कर दिया है। यही झारखंड का पुलिस प्रशासन है। इन लोगों बालू कहाँ गाड़ी चल रहा है, कोयला कहाँ चल वहां ध्यान है, आदमी मर चुका है, यहाँ कोई ध्यान नहीं है। जी डीएसपी को फोन लगाए हैं, बैरमो डीएसपी को फोन लगाए हैं। यही हमारी प्रशासन है। एक विधायक फोन लगा रहे हैं, एक विधायक जान हथेली रख के यहाँ है सब, चूंकि हमको यहाँ एरिया भी संदिग्ध लग रहा है। इधर दिखाइए। हम अपने दोनों अंगरक्षक को बोल के रखे हैं कि अपना दिखा दीजिए। मुस्तैद रहेंगे। हम अपने 2 अंगरक्षकों के साथ यहाँ हैं। ये डीएसपी बैरमो फोन लगा रहे हैं, ये अभी शायद सो गए हैं, क्योंकि रात को कोयला और बालू का हिसाब होता है। खैर उम्मीद करते हैं कि ये लोग ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। बड़ा बाबू लगाइए, सानी जी बड़ा बाबू लगाइए। 1.5 घंटा पहले सूचना दिए हैं। बताइए क्या होगा, आम आदमी का जिंदगी काहे ने गोली मारेगा। व्यक्ति को कॉल किया है, वो अभी दूसरे ये व्यस्त हैं, बड़ा बाबू अभी तक व्यस्त है। दूसरे कॉल या कुछ बड़ा बाबू व्यस्त हैं, प्रयास करिए। नावाडी थाना के बड़ा बाबू व्यस्त हैं। कॉल स्पीकिंग टू समवन एल्स। कहाँ पहुंचिएगा महाराज, आपको 1.5 घंटा पहले सूचना दी। हम अब विधायक भी कहाँ आवाज बोलिएगा। नहीं होता है तो नावाडी मत आइए बड़ा बाबू, आप लोग से कोई शिकायत नहीं। नावाडी थाना मत आइएगा आप लोग प्रभार लेके। 1.5 घंटा पहले सूचना दी है, जान मार के चला गया है, बूढ़ा बाप यहाँ रो रहा है, सुनसान जगह है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, आपका कांस्टेबल तक नहीं पहुंचा है। अब कितना देर में पहुंचेंगे? 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। 1.5 घंटा पहले आपको सूचना दी आप लोग। 1.5 मिनट, बड़ा आश्चर्य है और आश्चर्य है। देखिए बेचारा टच नहीं करना है। कोई गाड़ी को टच नहीं कीजिएगा, गाड़ी कोई टच नहीं कीजिएगा। बाबा को सुनसान है, यहाँ कोई नहीं है। अरे यही कपड़ा है। बाबा को यहाँ आस पास में कोई नहीं है, आस पास में कोई नहीं है। इस बाबा आपके पास फोन नहीं है? कुछ नहीं बाबा, फोन नंबर भी नहीं है। फोन है उसके पास, नहीं बोल रहे थे। हेलो हम जानवे नहीं करते। वहीं रहो। ठीक। आश्चर्य कीजिए, आश्चर्य कीजिए, एक विधायक खड़ा है। बाप बेटा एक साथ झाड़ फूक के लिए जा रहा था, रास्ते में फोन आता है। फोन आने के बाद उसके जिससे बात होती है वो रास्ता बताता है, और इसी बीच में उसकी हत्या होती है। 6 बहनों का इकलौता भाई मारा जाता है, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो नक्सल एरिया है। अब आप देखिए कि आज किस तरह से नावाडी थाने में विधायक जयराम महतो पहुंचते हैं और लोगों का हुजूम वहां पहुंचता है, और क्या दृश्य वहां का है उसको आप देख लीजिए। विधायक हम अकेले हैं, अपने गाड़ी लेके, पुलिस जितना वहाँ पे। सही बात है सर, कोई नहीं बोलेगा। क्या प्रोटोकॉल बनता है? एक पुलिस का क्या प्रोटोकॉल बनता है? एक क्षेत्र का माननीय अकेले 1 बजे रात को हम पहुंचता है, आपके पुलिस ही नहीं जाता है। मिनट तक आप लोग रखें, क्या प्रोटोकॉल बनता है? जब हम आपको टेलीफोन में बोल चुके हैं कि हम घटनास्थल पर जा रहे हैं, आप पूछे हमको कि विधायक जी किधर से जा रहे हैं? फालतू बात मत बोलिए। क्या बात हो रहा था? आपको 12:23 का सूचना दिए हैं, आप पहुंचे लगभग 2 बजे पहुंचे। क्या प्रोटोकॉल है? नहीं ठीक है, हम मेरे जगह कोई और विधायक होता हम क्या करते? आगे पीछे घूमते उसका, अब आगे पीछे जाते उसका। बिल्कुल आप गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। जब आगे विधायक के साथ आप ये व्यवहार करते हैं तो आम जनता कैसे विश्वास करेगी? क्या प्रोटोकॉल है बड़ा बाबू? एक डीएसपी का क्या प्रोटोकॉल है? एक विधायक का कहाँ होता है? विधायक का काम होता है। आप कौन है? आप कार्यपालिका के अंग हैं। आप हमारे प्रति जवाबदेही आपका बनता है। कोई नक्सल पर विधायक वहां जा सकता है, रिसीव करने हम लोग को रिसीव करने तक नहीं है। ठीक है, डीएसपी महोदय क्या प्रोटोकॉल है आपका? आप कार्यपालिका के अंग हैं, हम विधायिका के अंग हैं। आपकी जवाबदेही हमारे प्रति है, हमारी जवाबदेही न्यायपालिका के प्रति है। सुनेंगे वो तो आपको सोचा जाए कि वहाँ दिन 12 बजे नक्सली घटना घटा है, वहाँ विधायक 1 बजे रात को है। जो मर गया तो छोड़िए, कम से कम आपको वहां आपको रोकना चाहिए था। हमको एबी महतो कॉलेज के सामने आपको बैरिकेडिंग देना चाहिए था। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। ठीक है, आपको डर लग रहा है वहां जाने में, घटनास्थल में, जंगल में, आप जो उसका मुख्य मार्ग है वहां बैरिकेडिंग लगाते। नहीं, गलती आप लोग का, वहां बैरिकेडिंग लगाते।
आप लॉजिक सुनिए, अगर इनको उतना सेंसिटिव जो है इनको बैरिकेडिंग कर देना चाहिए। बैरिकेडिंग, रास्ता को बैरिकेडिंग कर, वो सिंगल रूट है, वो सिंगल रूट है। आप यही मेन रोड नावाडी देवी कॉलेज में आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं, हम भी आपके बोलते विधायक उधर नहीं जाए, पुलिस कार्रवाई कर रही है ना, वहाँ बैरिकेडिंग। उस रास्ते में और एक फैमिली गुजरा, महिलाओं के साथ गुजरा, अगर वो लोग हत्यारा लोग वहीं पे होता तो इस फैमिली को तो मार देता। जो वो आदमी का तो जिगर है, जो भी आदमी हमको फोन किया तो जिगर है, वाइफ को खड़ा करके, एक आदमी का मर्डर हो चुका है, रात 11 बजे बेचारा घटनास्थल पर, तो जिगर उसका रोक के फोन करता है। आप हर जगह से विफल है, हर जगह से विफल है। कल ठीक है, मर्डर आपके हाथ में नहीं था, मर्डर को रोकना, कम से कम वहाँ बैरिकेडिंग आपके हाथ में था। आप दो को बैरिकेडिंग लगा देते देवी कॉलेज में, और दो को हवलदार लगा देते कि इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा, वहाँ रास्ता मर्डर हुआ है। आपका फोर्स आता, फोर्स के साथ वहाँ जाते, आप हर जगह कल विफल। और हमारा क्या, ये तो पब्लिक का नाराजगी है, ये तो कोई किसी दल से थोड़ी आया, यहाँ पब्लिक आई है नाराजगी से। अभी वहाँ जला के मार दिया गया, उसका क्या स्टेटस है बड़ा वो बताइए। मोंगो में जो जला के मार दिया गया, आज से 10-15 दिन पहले और एक मर्डर हुआ है, पेट्रोल छिड़क के उसको जला के मार दिया गया। डीएसपी महोदय क्या स्टेटस? और जुनोडी का भी मामला जो है सर, जुनोडी वाले हम लोग हैं, उस पे भी जुनोडी वाला मामला पे एक्शन नहीं है। देखिए बताइए, देखिए ये वाला एसपी साहब भी साइन किए हैं, और ये पब्लिक की नाराजगी है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। सब ताला लोग करके फरार है, आपराधिक परिवार जितना भी है, और कोई मतलब इन पर जो है प्रक्रिया नहीं हो रहा है, कुछ थाना आते हैं चले आप जाते हैं। संवेदनशील नहीं है, आप चिंतित ही नहीं है कानून व्यवस्था को लेकर, तो जनता पत्नी बच्चे करोड़ों का बुरा हाल हो चुका है। हम तो आए कस्टडियन की पुलिस और पब्लिक के बीच कस्टडियन किया है। बड़ा सा कि हम जो है यहाँ के जो जनता है उसका हम सहयोग नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते। डेथ बॉडी का पता नहीं चल रहा है दादा अभी तक, पूरा रो रो के बोला पीड़ित परिवार से मिलिएगा, पूरा रो रहिएगा सर, जाके आपको सबूत दे पूरा रोज आइएगा, गाड़ी है। समझे। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, जब भी आते हैं तब भी कोई सुराग नहीं मिला है दादा। 31 मेंबर्स का क्या होगा? इनसे पब्लिक बात करता है, इनका कहना हमको बात करने भी आता है, गोली चलाने भी आता है, कौन सा लैंग्वेज है इनका? यही है मामला। देखिए यही है, आप बोले, आप भी बुलाए लड़का को, बिल्कुल संदीप, बिल्कुल बोले बोले हैं, इनको हटाया जाए यहाँ से, सस्पेंड किया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए। देखिए एक बात जान लीजिए, सिस्टम का यही फेलियर होने के कारण आज जो ये नक्सल इन्फेक्टेड एरिया बोला जाता है ना, यही रीजन है कि यहाँ न्याय ही नहीं मिलता है। तो हथियार नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? आज ऊपर घाट आप देख रहे हैं नक्सल इन्फेक्टेड क्यों है, बिहाइंड रीजन। किसी को आदमी, आम आदमी देखिए यहाँ एक आम आदमी अच्छा, है, ठीक, सब क्या बोल रहा है, दादा, मेरा बाप को मार दिया तो उसका न्याय नहीं मिला है, कोई बोल रहा है भाई को मार दिया बम्बई उसका न्याय नहीं मिला है। न्याय करने में सक्षम नहीं, उसके लिए आज आक्रोश हुआ। ठीक है, क्या स्टेटस, अभी क्या करेंगे? पब्लिक को मौत को शांत कैसे कर रहा है? कहाँ जाने दे, रुकिए ना, मानते ही पीड़ित थे, लेकिन कहाँ जाकर जाइएगा, बात कर रहे हैं ना। ये तो हम लोग को मालूम है घटना, इनसे पहले मालूम है, घर वाला से पहले हम अकेले पहुंचे, इनको मालूम है। रुके ना आप लोग, सिंपल सा बात, इनको हम कल भी बोले बड़ा बाबू कि कोई एकदम छोटा सा मामला है, वो झाड़ फूक के लिए कोई लेके जा रहा है। मैंने देखिए डीएसपी बोला है, हमें तो वहाँ भी बोले कि आप हमारे भाई सम्मान 2017 बेच के, लेकिन आपकी आलोचना हम करेंगे। आप प्रोटोकॉल को उल्लंघन किए, पर उल्लंघन किए। सिंपल, यहाँ हमारे घर कोई और विधायक होता, आपका क्या प्रोटोकॉल बनता? क्या प्रोटोकॉल बनता आपका? एक नक्सल अफेक्टेड एरिया में विधायक रात को अकेले 1 बजे घुसता है। अभी वहाँ 12 बजे दिन को गंजू और महतो, जो रणविजय महतो का अभी लोग इनकाउंटर किए हैं, 1 महीना पहले इनकाउंटर कर चुके हैं। जहाँ 12 बजे दिन को नक्सली घटना घटती है, वहाँ 12 बजे रात को घुसे हैं। क्या प्रोटोकॉल है कार्यपालिका का? एक स्थानीय थाना प्रभारी होने का क्या प्रोटोकॉल है? उस स्थानीय क्षेत्र के विधायक पहुंच रहे हैं सोए हुए नहीं, ठीक है, आपके पास फोर्स नहीं था, आप किसको सूचना दिए थे बताइए तो? हमारी एसपी महोदय से बात हुई, बोले हमको सूचना नहीं है, डीएसपी से नहीं है, तो क्या आप आर्मी से फोर्स मांगे थे? फोर्स मंगा रहे हैं, और कब तक फोर्स मंगा रहे हैं? घटना तो रात 10 बजे घट चुकी थी। वहाँ एकदम हॉरर सीन था जी, कोई नहीं, उसका बुढ़ा बाप के अलावा कोई नहीं। पदाधिकारी मर्डर हुआ है, मालूम होता तो आलोक जी एक नॉर्मल इशू है। ये लोग 12, 3, 4, 5 वो आदमी झाड़ फूक करने जा रहा था, गाड़ी में झाड़ फूक का सामान भी है अमित जी, सिंपल है, झाड़ फूक करने के लिए कोई उसको लेके जा रहा था, वही लोग मारा, इसमें कोई मैटर ही नहीं था। अब हम आपको दिखाएंगे वो चीज जो देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इकलौते बेटे की मौत के बाद पिता की हालत क्या होती है। कुर्ता खून से रंगा हुआ है।
आप पहले उनके जो बयान है उसको सुन लीजिए। तो उसको फोन लगाया तो बोला मैं हमारा आदमी है से जाओ लेके आएगा हमारा घरे। तो यहाँ तो मिला आगे आगे डिग्री कॉलेज हो जाएगा आगे मिला तो कहीं कहीं फोन कर रहे हैं हम यहाँ है। बोला चलिए ना ठीक है चलिए दिखाइए आगे 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 कोई दूरी गलतू तो कोथू बने आगे तो है हमें तब पाछा बोल हम भी जीबो काजी बाबू पा हमें देखल सुनल ना हो देखल सुनल तू रहो तो आगे चल तो पाछे पाछे हम जीबो। अच्छा, आप आगे सीट बैठे हुए थे या पीछे बैठे हुए थे? नहीं हम सामने सामने बैठे थे आगे सीट पे ही दोनों थे। तो जब वहाँ चलते चलते गया तब बोला भैया जगनवा जब चल गया था बोल भैया रास्ता भुला गए बड़ी दिन आल ही से फोन करी तो अब सीधा साधा आदमी फोन लगा दिल फोन में लग गए उठेल को हलो करके ले बाबू तो बात कर यह वो मोलिया हाथा है दाल तो ठीक। अच्छा, कोई आपको ऐसा लगता है कि जाति दुश्मनी पुराना कोई ऐसा? हाँ हाय हाय किसी पे शक? हाय शक तो बोल रहे हैं। अच्छा, हमारा गोतिया है। अच्छा, आपका गोतिया ही ऐसा हाँ। लग रहा है। जो जब भी ये घटना हुआ उसमें कितने लोग थे? हम दूसरे आदमी थे। नहीं, सामने वाले कितने लोग थे? उन लोग बाहर में 3 आदमी 3 है। तो तीनों कैसा मतलब पूरा ओपनली फेस था या मतलब ढकल? ये गोट के करिया गमछा हले और एक गोट के ऐसे गंजी हले और एक गोट सादा गंजी हले सादा शर्ट हले। अच्छा, तो फिर ओकर बाद के रहती के गोली चलेलो एक के जन की और जन? दो गोली एक ही जन? हाँ एक जन 2 गोली चले दोबारे गोली ना चले एक गोले टप टप टिप दल के धाए धाए कर के की भलो दल फरार। तो आप देख सकते हैं घटना के मौजूद थे और इनके सामने ऐसा हुआ। फिर उसके बाद आप किसको फोन किए? वहाँ पे मौजूदा कौन सबसे पहले आया सामने? राही बटोहिया आबू जाले गरिया तो खड़के रोकले कोई चिन्ह पर्चे हले बने हमारे गांव के सवासिन भी हले तो वह सब सीनिया जगह फोन करके सब सीनिया फोन करके सिरे से मैंने सबसे फट गए तब हमारे गोतिया भाई तो थे। अच्छा, तो ये 12 घंटा से ज्यादा भे गलो प्रशासन की एक्शन ले लो तो वहाँ कहाँ लिखे रहे कुछ एक्शन नहीं हो अच्छा, रहा। आपके कौन थे? केल हलो लड़का है जब के ये के लड़के था यार लड़का रहता तो बोलो संतोष रहता लेकिन एक लड़का था चला गया छोड़ के हम लोग के काम क्रिया करता लेकिन हम लोग का छोड़ के भाग गया। देखे तो अभी आपने देखा रात के 1 बजे विधायक जयराम महतो पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वो पुलिस को फोन लगाते हैं। बड़ा बाबू कहते हैं कि उनके पास फोर्स नहीं है। उसके बाद एसपी को फोन लगाते हैं, एसपी फोन नहीं उठाते। डीएसपी को फोन लगाते हैं, डीएसपी फोन नहीं उठाते। फिर बड़ा बाबू को फोन करते हैं, कहते हैं कुछ देर में आ रहा हूं और अकेले वो विधायक वहां पर खड़ा रहता है। क्या विधायक के लिए वो नक्सली क्षेत्र नहीं था? जब ये कहा गया है कि एसएच हो या एनएच हो वहां पर रात्रि गश्ती होते रहेंगे तो आखिर रात्रि गश्ती वाले कहां थे? ये एक बड़ा सवाल है। रघुवर दास की सरकार के समय में 100 के करीब जो है सो रात्रि गश्ती के लिए गाड़ियां खरीदी गई थी। क्या वो गाड़ी शहरों में घूमने के लिए है? अगर आप देखेंगे तो शहरों में ट्रैफिक की व्यवस्था उसी गाड़ी पर पुलिस वाले चल रहे हैं, लेकिन उसका यूज था एनएच पर, एसएच पर, जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है वहां के लिए उसका उपयोग होना था, लेकिन वो शहरों तक सीमित हो गया है। हत्या होती है, हत्या होने के बाद बहन बिलकती है थाने के पास आकर के कि 6 बहनों में एक भाई था वो भी मारा गया, और उसके बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आए। गिरफ्तार किया जाएगा, आरोप भी लगाया। पिता ने कहा कि उनका गुतिया का ही लोग है जिसने मर्डर करवाया है। अब आप इसको भी देखिए, मांडू विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है और फोन जाता है डुमरी विधायक के पास और डुमरी विधायक वहां पहुंचते हैं। पहुंचते ही नहीं ये होता कि रात में गए वहां से फोन करके हो जाता तो निकल जाते, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसको लेकर के वो फिर थाने में जाते हैं। थाने में जाकर के वहां पर जो है सो डीएसपी से बात करते हैं। डीएसपी से बात करने के बाद थानेदार से भी बात होती है, लेकिन सवाल के घेरे में यही चीजें रहती है।
ये काम विधायक का नहीं है, ये काम पुलिस का है। कहां है पुलिस हमारी? और वैसे जगह पर जहां पर कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और उसके बाद पुलिस के द्वारा यह कहना कि वो एरिया जो है सो नक्सली एरिया है, फोर्स उनके पास नहीं है, तब आप सोच सकते हैं अगर नक्सल प्रभावित थाने में फोर्स ना हो तो क्या यह सवाल के घेरे में नहीं आता? क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? ये तो मामला सामने आ गया दोस्तों। सच्चाई ये है कि ऐसे कई मामले हैं, ऐसे कई एरिया है जहां पर पुलिस जाती ही नहीं। नतीजा जो आपको देखने को मिला, ये चीजें होती हैं। ये तो वीडियो निकल गया, वीडियो वायरल हो गया, तो हमें भी मौका मिला हम आपके समक्ष उन चीजों को रखें। लेकिन क्या ये स्थिति जो बनी हुई है, इस स्थिति में जो है सुरक्षा की जो एक भावना लोगों के मन में है, सुरक्षा की जो आस रखते हैं अपने पुलिस पदाधिकारियों से, क्या मन में कुंठा पैदा नहीं होगी? और ये स्थिति अगर रहती है और इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये भी सवाल के घेरे में आएगा। लगातार पूरे प्रदेश में एक बातें उठ रही हैं कि बालू में, कोयला में पुलिस के लोग लगे हुए हैं। मैंने ही आपको दिखाया था सिल्ली में किस तरह से रात के 10 बजे धड़ल्ले से कोयले का, माफ कीजिएगा, बालू का अवैध व्यापार होता है। 5,000 रुपये में मिलने वाला बालू 40 से 45,000 रुपये में मिलता है लोगों को। कोई कार्रवाई नहीं होती इस पर। और इतना ही नहीं, कई मीडिया संस्थानों ने उस चीज को दिखाया था, बाजाब्ता जगह का नाम, समय, सारा कुछ दे करके दिखाया था, लेकिन आज भी वो जारी है। सिल्ली विधानसभा सबसे बड़ा जगह बन गया है बालू तस्करी का। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें, इस बालू तस्करी में कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके लोग नहीं लगे हुए हैं। वन विभाग, पुलिस विभाग, खान विभाग, सारा विभाग इसमें लगा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये झारखंड के हर उस जगहों पर देखने को मिल रहा है जहां पर कि धरती के नीचे से जो है सोना निकल रहा है, चाहे वो कोयला का क्षेत्र हो, आयरन ओर का क्षेत्र हो, बालू से तेल निकाला जा रहा है। ये स्थिति जब बनती है तो तब जाकर के सवाल खड़े हो जाते हैं पुलिस महकमे पर। और कल रात की जो स्थिति बनी, उस स्थिति को देखने के बाद जिस जाबाजी के साथ झारखंड पुलिस ने बोकारो में नक्सलियों पर अटैक किया था, सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर एक तरह से कहें वो झारखंड का था। और उसके बाद अगर उसी जिला के पुलिस ये कहते हैं कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं, तो ये सवाल उठता है और सवालों के घेरे में इस तरह की चीजें आती हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार इस पर कार्रवाई क्या होती है। जब कहीं पर भी अगर हत्या होती है तो वहां पर पुलिस को पहुंचना, और जब वो भी तब जब उसे सूचना मिल गई हो। एक होता कोई सूचना नहीं दिया, कहीं पर मर्डर हुआ है, दूसरे दिन पता चला, तो बातें समझ में आती। एक विधायक फोन करके कह रहा है, तब भी पुलिस नहीं पहुंच पाती है। इस तरह की स्थितियों पर काबू करना आवश्यक है। अब देखते हैं पुलिस महकमा इस पर क्या कार्रवाई करती है, पुलिस का क्या रोल होता है, कब तक गिरफ्तारी होती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।